हेलो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक से है, तो इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पोएम हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का मतलब होता है बर्फ़, ऑफ का मतलब होता है का के की, और डस्ट का मतलब कण। कह रहा है कि बर्फ़ का कण। तो ये पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसको किसने लिखा है। इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये काफ़ी ज़बरदस्त कवि हैं, और ये छोटी ही चीज़ों में बहुत बड़ी चीज़ समझा देते हैं, यानी कि छोटे ही अपने संदर्भों में ये बहुत बड़ी चीज़ समझा देते हैं। तो ये छोटी सी जो आपको लाइन दिख रही है, इसी लाइन्स में, इसी जो सेंटेंसेस में, इसमें आपको बहुत बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस बेसिकली इस कहानी में, जो ये आपका पोएम है, इस पोएम में होता क्या है, जो ये पोएम आपको क्या बताना चाहती है। यहाँ पे होता क्या है कि रॉबर्ट जो ये फ्रॉस्ट है काफ़ी दुखी होते हैं। तो जब ये दुखी होते हैं तो ये किस तरीके से इनका मूड फ्रेश होता है, वही इस पोएम में आपको डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के कण में बताया गया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि आप बाज़ार जाते हैं, और बाज़ार जाने के बाद आप क्या करते हैं कि आप अपने पापा मम्मी या जिसके भी साथ आप बाज़ार जा रहे हैं, आप उनके साथ बाज़ार जाते हैं। बाज़ार जाने के बाद आप एक दुकान पर जाते हैं। दुकान पर आपके मम्मी अपने पापा के साथ, जिसके साथ भी आप गए होंगे, वहाँ पे आप लोग सामान खरीदते हैं। आप स्कूल डेली बेसिस पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे एक बॉक्स दिखता है, आपको बॉक्स वो पसंद आ जाता है। अब वो बॉक्स पसंद जाता है, आप उसे क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। सोचते हैं कि मैं बाई कर लूँ, तो आप उसे खरीद लेते हैं। खरीद कर लाने के बाद आप क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के बाद आप अपने सारे दोस्तों को दिखाते हैं कि मैं आज बॉक्स खरीद के लाया हूँ। काफ़ी दोस्त बहुत खुश होते हैं। फिर क्या होता है कि जब छुट्टी के टाइम होता है तो आपका बॉक्स वहीं पे छूट जाता है या गुम हो जाता है। तो जब गुम हो जाता है तो आप जब घर आते हैं तो देखते हैं कि यार मेरा बॉक्स तो था ही नहीं। तो जब आप तो पूरा टेंशन में आपका वो दिन जाने लगता है। दिन और रात में आप पूरा टेंशन में रहते हैं कि मेरा बॉक्स गुम हो गया, मेरा ये गुम हो गया। आप देखेंगे छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर अगर उसको बॉक्स वो फिर से मिल जाता है तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके की ये पोएम आपको टेल्स यानी बताने वाली है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं और आपको चीज़ों को धीरे धीरे समझाते हुए ले चलते हैं। कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ का कण, यानी बर्फ़ के कण। कह रहा है कि द वे अ क्राउ, यानी कि तरीका कौवे का, वह तरीका कौवे का। कौवे वे का मतलब होता है तरीका, क्रॉ का मतलब होता है कौवा, यानी कि कौवा का वह तरीका। सुक डाउन ऑन मी, हिलाकर डाउन गिरा दिया, ऑन मी मुझ पे, यानी कि कौवा एक पेड़ पे बैठा हुआ था, और वह पेड़ पे बैठा हुआ था तो क्या कर रहा है कि द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के कणों को मेरे ऊपर क्या कर दिया, गिरा दिया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री है, एक पेड़ है जिस पे कौवा बैठा हुआ था, और उस पेड़ से उसने क्या किया कि स्नो यानी कि बर्फ़ के कणों को उसने उस पर हिलाकर उसे गिरा देता है। जब वो गिरा देता है तब क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें माई हार्ट्स को क्या लेंगे, इसी से लेंगे। कह रहा है इसकी वजह से क्या होता है कि मेरा जो मूड था वो पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरा मानसिक स्थिति थी, जो मेरी मूड था, जो मैं सोच रहा था, वो पूरी तरीके से जो है बदल जाता है जिस सोच में मैं था। कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट्स, और बचा लेता है कुछ पार्ट्स, यानी कि कुछ भागों को। क्या कौन से भागों को, ऑफ माई डे, मेरे दिन को बचा देता है, जिसे मैं गुस्से होकर उस दिन को क्या कर रहा था, खराब कर रहा था। तो यहीं पे रॉबर्ट फर्स्ट इस चीज़ों को बता रहे हैं, यानी कि जो गुस्सा होकर मैं खराब कर रहा था उन दिनों को क्या कर लेता है, बचा देता है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं। कह रहा है यहाँ से डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। फिर से एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि द वे ऑफ क्राउ, जिस तरीके से एक कौवा सुक का मतलब हिलाना होता है। कह रहा है कि जिस तरीके से एक कौवा सुक डाउन, यानी कि हिलाकर गिरा देता है, ऑन मी, डाउन का मतलब गिरा देना है, और ऑन मी का मतलब मुझ पे, यानी कि जिस तरीके से एक कौवा हिलाकर उस डाली पे पड़े बर्फ़ को जिस तरीके से एक कौवा हिलाकर मुझ पे गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या था, स्नो का मतलब बर्फ़, और डस्ट का मतलब उसके पार्टिकल्स, उनके कणों को जिस तरीके से कौवा हिलाकर मुझ पे गिरा देता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, यानी कि एक धतूरे के पेड़ पे कौवा बैठा हुआ होता है। और यहाँ पे ये बताया नहीं गया है कि ये यहाँ पे जो राइटर है वो पेड़ के नीचे खड़ा है, यहाँ से गुजर रहा है। तो ये आप किसी भी तरीके से उसका संदर्भ ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि द वे ऑफ क्राउ, जिस तरीके से एक कौवा सुक डाउन हिलाकर मेरे ऊपर गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हार्ट, इसकी वजह से क्या होता है, अ चेंज ऑफ माई मूड, इसकी वजह से मेरी मनोदशा पूरी तरीके से बदल जाती है। इसकी वजह से मेरी मनोस्थिति पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, बदल जाती है। कह रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट्स, और बचा लेती है कुछ पार्ट्स, यानी कुछ भागों को। इस तरीके से मेरी मनोदशा बदल जाती है और कुछ मेरे भागों को बचा लेती है। ऑफ डे, दिन के कुछ मेरे भागों को बचा लेती है। आई हैड रून, जिसे मैंने ख़राब कर दिया था, यानी कि जिसे मैंने ख़राब कर दिया था। इस तरीके से जब पेड़
पे बैठा वो कौवा मेरे ऊपर बर्फ़ गिराता है तो मेरी मनोदशा बदल जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं अपनी कुछ समय को बचा लेता हूँ, जो कि मैंने मूड ऑफ करके ख़राब करके अपने जीवन को या अपने टाइम को जो है वेस्ट कर रहा था। इस तरीके से मेरा समय बच जाता है। तो यही था इस पोएम में। अगर आपको पोएम अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कक्षा से हमेशा जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपको डाउट्स जो भी होंगे, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। पूरी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय